अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो ना? फिट योता, मस्त योता। बेटा हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने एक्सरसाइज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना? तो चलो बेटा इस एक्सरसाइज में हम इस लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव को बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है ना? गिवन हमारे पास है इस ऑब्जेक्टिव में बेटा, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास है बेटा। एक फोटो बना लेता हूं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा बेटा इसका। ए बी सी एक ट्रायंगल है बेटा, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास डी ई एफ है। ये दोनों गिवन है, ये सिमिलर हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मानो ए बी और डी ई का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर गिवन है? ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो डी ई बनेगा। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है 4/9। आपको कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। बेटा आपको एरिया का रेशियो निकालना है। इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। सर हम जानते हैं ना, वी नो दैट अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हमने एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन में थ्योरम पढ़ा, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, सर ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई है। बेटा दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। अब ए बी और डी ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, आपको आंसर मिलेगा। सर ए बी और डी ई का हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, क्योंकि सर दोनों का पावर स्क्वायर था तो स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते थे। इनके एक्सपोनेंट को कॉमन निकाला मैंने। ए बी अपॉन डी ई का वैल्यू हमारे पास 4/9 है सर, वो गिवन था हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का होल स्क्वायर बेटा। वो बन गया 4 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर बेटा। 4 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, 9 स्क्वायर बेटा 81। बिल्कुल आसान पार्ट था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? सर 16:9, इसको लिखने वाले लिखते हैं बेटा 16:81, 16:81, क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है रेशियो ही बेटा, जब इनको कोई कैंसिलेशन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दो के बीच में, तो बेटा इनका रेशियो आ गया 16:81 बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है? बहुत सारे बच्चे जब आंसर निकालते हैं यहाँ पर उनका आंसर बेटा ऐसे कुछ यूं आता है, वो आंसर लिखते हैं 81/16, वो गलत है बेटा। तो ये बिल्कुल भी नहीं, पहले तीन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया बेटा? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड exercise 6.4 के क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी विल कम अप विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.5। लेटर ऑन वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ दैट एक्सरसाइज, ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।